प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था। गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा था। और दूसरा है, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। बुर्ज खलीफा कहाँ पर है, कैसी इमारत है, इसके बारे में हम जानकारी पहले दे चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा कि भाई ये बुर्ज खलीफा का असली मालिक कौन है, तो हम उनका नाम भी आपको बताने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हम इन सब की जानकारी आपको दे देते हैं। जानकारी के लिए हम जानकारी दे रहे हैं केवल, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ऐसे ही सभी प्रश्नों के आंसर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे टर्मिनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आगे चलते हैं। तो एक एक सवाल का जवाब देते चलेंगे। कर्सर पर ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये 12 जनवरी को ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है श्रीमान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए सर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, ये सब जानते ही हैं। और अपना महाद्वीप भी भारत का एशिया ही है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप है। चलिए आगे। रेल पथ के मीटर गेज में मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो 1 मीटर। जो ट्रेनें मीटर गेज वाली लाइनें थी, अभी तो कम हो गई बहुत सारी, लेकिन उनकी जो दूरी रहती थी बीच की दोनों पटरियों की, तो वो 1 मीटर की दूरी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो श्रीमान राजस्थान में रेगिस्तान की जहाज ऊँट को कहा जाता है। और कहीं पे भी ऊँट जो है रेगिस्तान में आसानी से रह सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो श्रीमान इसका आंसर है रेलवे ने। ट्रैफिक जो लाइट है उसकी, ट्रैफिक सिग्नल्स की जो शुरुआत सबसे पहले रेलवे ने की थी। चलिए आगे। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर है सर हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। फिर चलते हैं आगे। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो इसका आंसर है बैरोमीटर। चलिए सर आगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। वो है बांग्लादेश। अपना है भारत का जो जनगण मन, इन्होंने ही लिखा था। ओके सर, चलिए आगे। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। चलिए सर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अब आ जाते हैं श्रीमान अच्छे से सवाल के ऊपर और जवाब के ऊपर। बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। बुर्ज खलीफा का मालिक खलीफा का मालिक H शेख खलीफा बिन जायद, ये है ओरिजिनल में बुर्ज खलीफा के मालिक हैं ये। जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो जैतून फ्रांस में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। चलिए आगे। जैतून का तेल भी होता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत शिखर ये सिक्किम में है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है। तो ये है दादा साहब फाल्के, जो अभी वर्तमान में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। प्रदीप ने। ये मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो ये लिखा था प्रदीप ने। चलिए आगे। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु को कहा जाता है।
गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो वह धातु थी सोने। सोने के सबसे ज़्यादा, सोना जो होता है गोल्ड, उसके सबसे ज़्यादा गुप्त काल में सिक्के जारी किए गए थे। और अंतिम और लास्ट और विश्व चर्चित आंसर है, गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने कहा था? तो इसका आंसर है महान विद्वान चर्चिल ने। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके सर, थैंक यू। सब्सक्राइब करके ऐसी ही जानकारी सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दोस्तों हम आप अच्छी जानकारी, जनरल नॉलेज हम आपके पास भेजते रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब किसको करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसको आपको सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि श्रीमान हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमारे को भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके सर, थैंक यू।